नीट पेपर लीक और उसके बाद रद्द होने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। राहुल ने कहा कि नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए। मोदी जी सैक धर्मेंद्र प्रधान जी नाम। राहुल गांधी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई लगातार दोषियों को गिरफ्तार कर रही है, अभी जांच चल रही है, तो इस तरह से इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। जब जांच चल रही है उनको भी इसमें देखना चाहिए, लेकिन वो अपोजिशन में वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार संवेदनशील है। तेजी से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ गई है और कोई भी अगर दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी बच्चों के सिर पर राजनीति कर रहे हैं। वह भूल गए अपना समय जब अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, 10 बार पेपर लीक हुए थे और एक बार भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। देखिए, राहुल जी को पूरा देश बर्खास्त किए हुए है और इसलिए समझते हैं कि सबको बर्खास्त कर दिया जाए, तो उनकी समझदारी कि राहुल गांधी हमेशा सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं। एक नेता विपक्ष जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और विपक्ष का बड़ा नेता है, उसको ये समझना चाहिए कि जवाबदारी से स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई रोल नहीं बनता। जो आरोपी है वो अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद आरोप है और जो राहुल गांधी की मांग है ये बेबुनियाद है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की मांग को सही ठहराया। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में घोटाला हुआ है, इस पर तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक मांग की है। ये 2024 में भी हुआ, अब भी हुआ, लेकिन अगर अब उतने पेपर सरकार की तरफ से इनके प्रांतों में या केंद्र की तरफ से लीक हुए, पिछले वर्षों का हिसाब लगा दे तो वो सैकड़े ऐसे ओकेजन्स पे जाता है जिस पे पेपर लीक होते रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। बेचारे बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं, तनाव रहता है उन पे, बहुत टेंशन में वो काम करते हैं। एक प्रणाली सिस्टम ऐसा बना दिया कि सब कुछ इसी पे मुनस्सर है बच्चे का। बिल्कुल सही बात है उनकी। ऐसा है कि रेलवे का एक्सीडेंट होगा तो रेलवे का मिनिस्टर भी इस्तीफा देता है। हमारा यहाँ बमकांड हुआ, शिवराज पाटिल साहब ने होम मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम करने वाले विलास राव जी ने इस्तीफा दिया था। ये इस देश का ये है, तो उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। सीबीआई अभी तक नीट परीक्षा लीक करने वाले 9 दोषियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी ने हाल ही में कार्रवाई तेज करते हुए इस पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े कई मुख्य किरदारों को देश के अलग अलग राज्यों से हिरासत में लिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रद्द परीक्षा को बिना फीस लिए दोबारा कराने का ऐलान किया है। हालांकि विपक्ष अभी भी नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर सरकार पर हमलावर है और इस मामले पर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है।